जीवन में जहाँ किसी जीव का किसी जीव के लिए संयोग होता है, तो संयोग के साथ वियोग भी लिखा होता है। और अपन देखें, संयोग और वियोग हर जीव के साथ लगा हुआ है। और वहीं इस क्रम में किसी का जन्म भी होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। और कभी कभी कोई जीव अपने जीवन में समाज के बीच में, परिवार के बीच में, इष्ट मित्रों के बीच में रह कर के एक अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और वह उनकी जो गुण हैं जिससे लोगों को वो प्रभावित करते हैं, वह गुण ही उनकी याद दिलाते हैं। और अपन देखें, उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत जो कि हमारे साहिबाबाद जैन समाज की शान, और अपन देखें जिन्होंने अपने नेतृत्व में एक साहिबाबाद में, जहाँ पर दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से दिल्ली कई संत आते हैं जाते हैं, और सभी संतों को बीच में साहिबाबाद में एक दिन 2 दिन रुकने का मौका मिलता है। पर चातुर्मास का भाग नहीं आ पाया था। पर हमारे साहिबाबाद के अध्यक्ष बनकर के आर.डी. जैन साहब ने वह काफ़ी समय की जो प्यास थी उसे चातुर्मास करवा करके संपूर्ण समाज को 4 महीने साधु संतों की सेवा, चौका, बैयाबत्ती का मौका दिया। वहीं उन्होंने पंचकल्याणक करवा करके, पंचकल्याणक, चातुर्मास जैसे बड़े कार्यक्रम दे करके सभी समाज को आनंद दे करके, सेवा, बैयाबत्ती पात्र बन करके ना उसमें भगवान की गुणानुराग करते हुए पुण्य अर्जन करने का भी मौका दिया। समाज को सुसंगठित एक साथ इकट्ठा करना और सबका दिल जीतना, और सब लोग उनका बड़ा बहुमान रखते थे, सम्मान करते थे। सभी लोग, अगर आर.डी. जैन साहब ने कुछ कह दिया है तो सभी लोग उनकी बात को नकारते नहीं थे, क्योंकि वो सबकी सुनते थे, इसीलिए लोग भी उनकी सुनते थे, है ना। एक ऐसे, और वह मेरे से उस चतुर्मास के बाद बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुके थे और वह एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। ऐसे आर.डी. जैन साहब जब आज पता चला कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, और उनके घर पर अपन देखें कि अभी 1-2 दिन पहले ही उनका एक ही पुत्र था, और वह एक पुत्र जो था वह भी अभी कोरोना के रहते हुए महामारी से जूझते हुए, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। और ऐसा जैसा लोगों ने बतलाया कि देखिए, इस व्हाट्सएप ने फिर एक जान ली। और बेटे की जब खबर व्हाट्सएप पे छापी गई और व्हाट्सएप पे उसको निकाला गया, तो आर.डी. जैन साहब के पास मोबाइल था, वो उसमें खबर आ गई, और उसे पढ़ कर के उन्हें पता चल गया कि हमारा बेटा मर चुका है। और वह जूझ तो रही थे, है ना, और उनके लिए एक और टेंशन हुआ, और उन्होंने भी आज अपने प्राण त्याग दिए। और आज वो अपने बीच में नहीं हैं। भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी यादें हैं, उनके द्वारा बिताए हुए वो पल, वो समय, वो चतुर्मास, वो पंचकल्याणक, है ना, और समाज को जो उन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, बेटा बेटा कह कर के सबका दिल जीता, सबको, है ना, अपनी मधुर मुस्कुराहट से, है ना, सबका दिल जीता, अपनी अपनी छवि सबके दिलों में, सबकी आँखों में छोड़ कर के जो गए हैं, वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और मैं काफ़ी समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और वो मेरे पास भी नहीं आ पाए। कईयों बार उन्होंने दीदी के माध्यम से बातचीत की और अफसोस व्यक्त किया कि मैं आ नहीं पा रहा बेटा, महाराज जी को मेरा नमस्ते बोलना, महाराज को मेरा बारे बताना,
है ना, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा, ऐसा कहते रहे और पर वो आ नहीं पाए। ऐसे आरडी जैन साहब के लिए, उनके परिवार के लिए मैं संबल देता हूँ, उन्हें सांत्वना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जो एक ऐसा समय, जिस समय में एक साथ पिता और पुत्र दोनों ने साथ छोड़ा है, आज उस बेटे की बहू या उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ईश्वर शक्ति दे और उनको संबल दे कि वह इतने बड़े जो एक पहाड़ जैसा टूटा है उसको वो बहन कर सकें, सहन कर सकें। और उनके वो जो नाती पोते हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह अपने दादाजी और अपने पापा जी के जो सपने हैं उन सपनों को और उनके द्वारा खींची हुई जो सामाजिक सेवा है उस लकीर को वो आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और धर्म की प्रभावना करेंगे। मैं और पूरा संघ, पूरी दीदियाँ, विजय सागर जी महाराज जो मेरे बगल में ही बैठे हैं, हम सभी लोग है ना उनके और उनको, उनके समाज को, उनके परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि वह इस परेशानी में हम सब आपके साथ हैं और समाज भी आपके साथ है। और पूरी समाज को मैं यही कहूँगा कि ये एक आरडी जैन साहब का जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति अकेला दम पे लग जाता था काम पर सबको जोड़ करके, और आज ऐसी शक्ति का आज समाज से अभाव हुआ है और वह उनकी रिक्त स्थान हुआ है उसकी पूर्ति करना बड़ा असंभव सा दिखाई देता है। पर हम सब उनसे प्रेरणा लेते हुए उनकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे और उनने जो परंपरा खोली है चातुर्मास की, गुरु भक्ति की, है ना, उस परंपरा को अब हमारी समाज है ना कभी भी ख़त्म नहीं होने देगी और सब बढ़ चढ़ करके उनकी यादों को लेकर के हम, उन्होंने जो मार्ग खोला है उसे हम और आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि उनकी आत्मा को खुशी मिले, कि शांति मिले कि देखिए जहाँ मैं समाज को छोड़ के आया था आज समाज उससे और आगे भाग रही है, चल रही है गुरु भक्ति में, धर्म प्रभु भक्ति में। ऐसी भावना के साथ मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और सभी के लिए मंगल आशीर्वाद, समाज के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद कि हम सब उस परिवार के साथ खड़े रहें, उनको संबल देते, सांत्वना देते रहें, जिससे कि उनके बच्चे कभी उनको अधूरापन महसूस ना हो कि आज हमारे बीच में आरडी जैन साहब नहीं हैं। सभी बड़े बुजुर्ग उनको यही सांत्वना दें कि बेटा हम सब आरडी जैन साहब हैं, हम सब तेरे साथ में हैं, जिससे कि वो बच्चे विचलित ना हों और वह अपने इस बड़े आघात को सहन कर सकें।